बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसन क्रेशी एडवोकेट। आज का जो हमारा लेक्चर है सीआरपीसी का लेक्चर नंबर 115 और जो टॉपिक है आज हम डिस्कस करेंगे कि किसी शख्स को किसी इदारे या किसी प्राइवेट शख्स ने गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा हो तो उसको उस इदारे या उस शख्स की गैर कानूनी हिरासत से कैसे बाजियाब रिकवर करवाया जा सकता है, उसको आज़ाद कैसे किया जा सकता है, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। मगर कबल इसके कि हम अपने लेक्चर का आगाज़ करें, मेरी दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहा करे। आज हम इस लेक्चर का आगाज़ यानी कि जो सीआरपीसी का सेक्शन 491 है, हेबियस कॉर्पस की पटिशन, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। हेबियस कॉर्पस की पटिशन की ज़रूरत क्यों पेश आती है, ये पटिशन कहाँ दायर की जा सकती है और जज के पास इस पटिशन 491 सीआरपीसी के तहत क्या क्या इख्तियारात हैं, इस हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम सुनते हैं कि फ़लाँ शख्स ने या फ़लाँ अदारे ने किसी शख्स को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा हुआ है। अगर कोई शख्स या अदारा किसी शख्स को उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ डिटेन करके रख ले, मबूस करके रख ले, हिरासत में रख ले, तो उस शख्स की बाजियाबी के लिए कानून के अंदर इमीडिएट फौरी रिलीफ अगर उस शख्स को दिलवाना हो तो वो कौन सा कानून है। एक तो बात ये, सम टाइम हम ये देखते हैं फैमिली मैटर्स के अंदर मियाँ बीवी के दरमियान जब इख्तिलाफात हो जाते हैं तो कभी कभार बीवी अपने बच्चों को जो माइनर हो, नाबालिगान हो, उनको लेकर चली जाती है और वालिद को मुलाकात नहीं करवाने देती और उनको ज़बरदस्ती अपने पास रोक के रख लेती हैं। और सम टाइम जो खामंद है वो लेकर चला जाता है और उनके माँ को उनसे मुलाकात की इजाज़त नहीं देता और उनको ज़बरदस्ती डिटेन करके रख लेता है। तो उस वक्त भी हम 491 हेबियस कॉर्पस की पटिशन का सहारा लेते हैं। ये पता चला कि जब किसी शख्स को बाजियाब करवाना हो किसी की गैर कानूनी हिरासत से, किसी शख्स ने जब किसी शख्स को या किसी इदारे ने जब किसी शख्स को उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ डिटेन करके रखा हो तो उसको अगर बाजियाब करवाना मकसूद हो तो 491 सीआरपीसी के तहत जो है वो हेबियस कॉर्पस की पटिशन दायर की जाती है। अब सवाल ये है कि हेबियस कॉर्पस की पटिशन कौन दायर कर सकता है। हेबियस कॉर्पस की पटिशन डेटेन्यू, जिसको डिटेन करके रखा गया है, वो शख्स भी अपने सोर्स के ज़रिए खुद भी वो दायर कर सकता है, अपने वकील के ज़रिए दायर करवा ले, या उसका कोई क्लोज़ रिलेटिव भी ये पटिशन उसकी बाजियाबी के लिए दायर कर सकता है। अब ये पटिशन कहाँ दायर की जा सकती है? बुनियादी तौर पर 491 सीआरपीसी के जो इख्तियारात हैं वो हाई कोर्ट के पास हैं। हाई कोर्ट के पास या हाई कोर्ट में जब हम रिट दायर करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 199 के मुताबिक हेबियस कॉर्पस की रिट पटिशन दायर की जाती है। 491 सीआरपीसी के तहत सेशन जजेस और एडिशनल सेशन जजेस के सामने भी हेबियस कॉर्पस की पटिशन, जो हेबियस कॉर्पस की पटिशन है, वो दायर की जाती है। अब हाई कोर्ट ने चूँकि अपने इख्तियारात को, बर्डन को रिलीज़ करने के लिए ये इख्तियारात, हेबियस कॉर्पस की पटिशन के जो इख्तियारात है 491 सीआरपीसी के तहत, वो सेशन जजेस और एडिशनल सेशन जजेस को डेलीगेट किए हुए हैं। हेबियस कॉर्पस पटिशन रिट में अगर आप जाएंगे तो 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, रिट पटिशन दायर करनी है अगर तो 1973 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट के सामने दायर की जाएगी। और अगर आपने हेबियस कॉर्पस की पटिशन मूव करनी है सेशन जजेस और एडिशनल सेशन जजेस के सामने,
तो 491 CRPC के तहत जो है वो आप सेशन जज दायर की जाएगी और सेशन जज उसको ख़ुद भी सुन सकता है और एडिशनल सेशन जज को भी मार्क कर सकता है। अब इख्तियारात क्या हैं सेशन जज या एडिशनल सेशन जजेस या हाई कोर्ट के? दो तरह के 491 या एपियस कॉर्पस पिटीशन के तहत दो तरह के इख्तियारात जजेस के पास हो सकते हैं। एक तो ये कि वो उसको जब प्रोडक्शन का आर्डर करेंगे इस डेटिन्यू को रिकवर करके लाया जाए जो उनकी जुरिस्डिक्शन में है। इसमें जुरिस्डिक्शन आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन आर्डर नहीं हो सकता, यानी कि एक अगर सेशन जज है उसकी जुरिस्डिक्शन में वो प्लेस मौजूद है तो वहाँ के वो सर्च का आर्डर करेगा और उसकी रिकवरी का आर्डर करेगा। अगर जुरिस्डिक्शन में नहीं है तो वो नहीं कर सकता। अब जब पार्टी बनाया जाता है तो इसीलिए जिस शख्स ने डिटेन करके रखा होता है उसका वो एड्रेस प्रॉपर देना ज़रूरी है और उसके साथ साथ SHO को भी रिस्पोंडेंट्स में रखा जाता है। रिस्पोंडेंट में वो नंबर 1 वो शख्स होगा जिसने डिटेन करके रखा है और रिस्पोंडेंट नंबर 2 वो SHO को इसलिए पार्टी बनाया जाता है कि सम टाइम जब अदालती बैलेट मुकर्रर किया जाता है रिकवरी के लिए उस किसी शख्स से बाजियाबी के लिए तो वहाँ रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ जाता है। रेजिस्टेंस का ख़दशा अगर हो तो फिर कोर्ट आर्डर करती है बैलफ को की असिस्टेंस के लिए, मतलब कि SHO को कि जनाब ये अदालती बैलफ है इसकी असिस्टेंस करें और आप इस शख्स को इसके साथ मिलकर रिकवर करके मेरे सामने जो डेटिन्यू है उसको मेरे सामने पेश करें। अब जब डेटिन्यू जिस शख्स को हिरासत में रखा गया है जब उसको पेश किया जाता है जज के सामने तो जज देखता है हालात व वाक़यात कि ये गैर कानूनी हिरासत में था तो उसको फिल फॉर आर्डर कर देता है, उसके रिलीज़ की इमीडिएट रिलीज़ के आर्डर करता है, लिबर्टी का ख्याल रखता है। चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 9 के मुताबिक हर शख्स आज़ाद है, उसकी लिबर्टी को सिक्योर करता है, उसकी गारंटी देता है कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए अगर वो देखता है कि इलीगल और इम्प्रॉपर कस्टडी में ये शख्स है और इलीगली इसको डिटेन किया गया तो फिल फॉर उसके रिलीज़ के वो आर्डर करता है, उसको आज़ादी दे देता है कि आप जिधर चाहें जा सकते हैं, आप आज़ाद हैं। अगर वो लीगली डिटेन किया हुआ है समटाइम किसी अदारे ने किसी शक के बना पर कहीं पर किसी ऐसी वो क्राइम में मुलव्वस पाया गया उसको उन्होंने उठा लिया तो वो फिर अगर उस सूरत में जज डायरेक्शन देता है कि इसको इन अकॉर्डेंस विद लॉ डील किया जाए। हिरासत में तो है मगर इन अकॉर्डेंस विद लॉ इसको डील किया जाए। सो ये दो तरह के, अगर इलीगली डिटेन है तो रिलीज़ करने के आर्डर करेगा और अगर लीगली डिटेन किया हुआ है उन्होंने उसको तो फिर आर्डर करेगा कि इसके साथ इन अकॉर्डेंस विद लॉ जो है वो डील किया जाए। अब ये तो दो किस्म के इख्तियारात हैं जो दो किस्म के आर्डर कर सकता है जो सेशन जज है या एडिशनल सेशन जज या हाई कोर्ट जब उसके सामने डेटिन्यू को रिकवर करके पेश किया जाता है। सो ये क्लियर हो गया कि जो हेबियस कॉर्पस की जो पटिशन है अगर रिट में हम चाहते हैं 199 के तहत तो हाई कोर्ट के सामने जाएंगे और उसके अलावा 491 CRPC के तहत सेशन जज के सामने भी दायर की जा सकती है। सेशन जज चाहे तो ख़ुद सुन ले या एडिशनल सेशन जज को मार्क कर ले। उसके बाद हमने बता दिया जो कौन दायर कर सकता है वो भी बता दिया कि वो डेटिन्यू अपने सोर्स के ज़रिए किसी लॉयर को हायर करके वो भी दायर कर सकता है या उसका क्लोज कोई रिलेटिव है वो भी ये हेबियस कॉर्पस की पटिशन दायर कर सकता है। अब इसकी जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज उनकी जुरिस्डिक्शन में अगर है तो तब वो उसकी रिकवरी के बाजियाबी के वो आर्डर करेंगे, अदरवाइज़ उसकी बाजियाबी के आर्डर वो नहीं कर सकते आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन। उनकी जुरिस्डिक्शन में जिस एरिया में जो वो देखते हैं कि वो जो उनका एरिया बनता है उसके अंदर वो जो है उसकी रिकवरी के आर्डर कर सकते हैं। सो ये था व्यूज़ कि किसी शख्स को गैर कानूनी तौर पर अगर हिरासत में किसी शख्स ने या किसी अदारे में रखा हो तो फौरी तौर पर जो समरी प्रोसीजर है 491 CRPC के तहत हमारे पास रेमेडी मौजूद है हेबियस कॉर्पस की कि हम उस शख्स की बाजियाबी के लिए जो है वो सेशन जज के सामने पटिशन दायर कर सकते हैं 491 CRPC के तहत। इसके अलावा हाई कोर्ट में भी हमारे पास जो है इख्तियार है, हमारे पास ये रेमेडी अवेलेबल है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के आर्टिकल 199 के तहत 199 के तहत जो है हेबियस कॉर्पस की रिट पटिशन भी दायर की जा सकती है। सो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी
प्रेस करें। वस्सलाम।